गाइस हम लोगों को ना ये देखे ऑर्डर आना शुरू हो गया है फ्रूट चाट का। ऑर्डर आना शुरू हो गया कि हमें बना के भेजें। ये आज हमारा फर्स्ट ऑर्डर है। रमज़ान कौन सा है? 27वां। हाँ, तो ऑर्डर हमारा पहला है। देख लिया आखिरकार हमारी मेहनत रंग ले ही आई है। ये देखें, अगर आप लोगों में से भी किसी ने ऑर्डर हमें करना है फ्रूट चाट का तो मैं व्हाट्सएप हाँ सही है लगा देती हूँ, तो आप लोग हमें ना ऑर्डर कर सकते हैं। सही है सही है सही है सही है। अच्छा, असल कहानी क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो फ्रूट चाट हम बनाई है ना, अजानें हो रही हैं, कैसे मैं बताऊँ, शर्म आ रही है मुझे, कंट्रोल कर दूँ, थोड़ी देर बाद बताती हूँ। सही है, अजान के बाद मिलते हैं जी। हाँ, ये वाले जो अंकल नहीं, ठेकेदार अंकल। बता मैं ये रही थी आप लोगों को कि हमें ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं, हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये सारी मजाक की बात है। फ्रूट चाट हमारे जो नेबर्स हैं ना अंकल हमारे, उनको बड़ी हमारी फ्रूट चाट जो है ना पसंद है। तो आज उनके घर गेस्ट आ रहे थे, अफ्तारी थी शायद, तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे भी ना वही वाली फ्रूट चाट बना के दें जो आप लोग बनाते हैं। सो आज उनके लिए ये देखें माशाल्लाह से 3 बोल रेडी हो गए हैं। ना मानो, हैंड ना लगाओ, रेडी हो गए रेडी हो गए हैं यार। तो बस ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। पीनट नहीं है, आलमंड है। ये तो उसमें पाइनएप्पल की को कितना है। यहाँ पे ये हमारे दही भल्ले हम लोगों ने जो भिगो के भलियाँ रखी हुई हैं, और यहाँ पे आपी अपनी ये जो है लगाएगी स्टोरी। इसके बाद और हमारा क्या काम चल रहा है, ये हमारी फ्रूट चाट है जिसमें हम लोग थोड़े से ये सफ़ेद चने भी डालते होते हैं। और यहाँ पे फ्राइज़ कटिंग कर रही हूँ मैं। बस आज हम लोगों ने पकोड़े शकोड़े नहीं बनाने, फ्राइज़ बनेगी, फ्रूट चाट और दही भल्ले बस। तो चलें काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज तो चांद रात की सब खूब से तैयारियां कर रहे होंगे भाई। लेकिन मेरा व्लॉग जो है 27वीं रात का है, मैंने अपलोड नहीं था किया। मैंने कहा चलो करती हूँ, इस तरह से लेट हो गई। तो आज है चांद रात, तो सोचा कि आज ही इसको एडिट करके अपलोड कर देते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस तरह हमारे लास्ट जो रमज़ान के दिन हैं ये भी और चांद रात मिक्स हो जाएगी और एडिट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पे कुकिंग का काम ख़त्म हो गया, सारे वहाँ चलेंगे दूसरे घर। तो बस ये देखिए किचन हमारा साफ़ सुथरा हो गया यहाँ पे। अभी बस मैं जाने लगी हूँ, लाइट्स ऑफ करके मैं भी तो बस अम्मी जी जग वगैरह ला जाओ, ये मेरे हिस्से में आई है। चलते हैं अब। वो दरवाज़ा खोलो, नानो ने आना है। अस्सलाम वालेकुम। खजूरें नहीं रखी, चलो मैं रख देती हूँ जी। अच्छा जी, ये हमारे इफ्तारी हो रही थी यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ताला ने हम लोगों को इतनी नेमतों से नवाजा। रोज़ा खुल गया है और ये देखें ये अपी का रूम है, तो इसको हमने सिलाई सेंटर बनाया हुआ है। बिल्कुल हर चीज़ जो है ना दरहम बरहम हुई हुई है। ये कपड़े धो के रखे हुए हैं, आयरन होने वाले, सांस चढ़ गया। अभी ये देखें सिलाई सेंटर हमारा बना हुआ है। तो बस कुछ ना पूछें, सिलाइयाँ हो रही हैं। मेरा बड़ा दिल है कि मैं आप लोगों के साथ फटाफट, यानी कि कुछ मुझे ये था कि कम अज़ कम एक हफ़्ता पहले जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ड्रेस डिज़ाइनिंग जितनी भी है। लेकिन बस मेरे सांस ले लो पहले, यानी मैं बहुत लेज़ी हुई हूँ कि बस अपनी नींद पूरी करती रहती हूँ, कुछ काम नहीं कर रही है। जबकि इतना ज़्यादा मैं ख़ुद से सिलाई कुछ कर रहे हैं हम लोग, तो बस ये सारा कुछ आप लोगों से शेयर करना है लेकिन नहीं कर पा रही, टाइम नहीं है। ये देखे ज़ैनब का दुपट्टा मैंने रेडी करके रखा है। तो बस इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आज अगर कंप्लीट हो गया तो इंशाल्लाह कल ज़रूर आप लोगों के साथ जो है ना ड्रेस डिज़ाइनिंग
शो करूँगी, ड्रेस डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद ही हम लोग फतोमंड आ गए क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। ये जो मस्टर्ड कलर के सूट थे उनको, जो मैं दिखा रही थी, उनको कंप्लीट करने के लिए। तो बस वहाँ पे हम लोग आए और आपी ने ये जो शीशे थे जिनको मिरर कहते हैं ये लिए तिल्ले वाले, और शॉकिंग कलर में आपी ने अपना सूट कंप्लीट करना था। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी अब नेक्स्ट, यानी कि बस वैसे कर दूँगी क्योंकि ईद की जो ड्रेस डिज़ाइनिंग है वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हुई है। तो फिर रास्ते में हम लोग जब आए तो फिर हमारी बस ज़ुबान मुंह में पानी बहुत आया। तो हम लोग फिर बर्गर वाली शॉप पे रुक गए और वहाँ से हम लोगों ने शवारमे लगवाए और फिर घर गए। पहले एक लगवाया अब्दुल्ला भाई ने, उसके बाद आप ही को ख्याल आया कि मेरे तो बाकी बच्चे भी घर में हैं तो वो क्यों नहीं खाएं, तो फिर इसलिए हम लोगों ने सब बच्चों के लिए लगवाए। उसके बाद फिर हम लोग टक शॉप पे रुके और फिलिंग स्टेशन की टक शॉप पे रुक के और वहाँ से अपने लिए हम लोगों ने आइसक्रीम ली। आइसक्रीम लेने के बाद हम लोग घर गए और घर बैठ के फिर हम लोगों ने ये खाना पीना किया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे आ गया जी। इतने कपड़े मैंने वॉशिंग लगाई थी, मैंने वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि इतनी इमरजेंसी में हमें ये था कि जुम्मे की ईद हो गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने मतलब अगर मैंने जुमेरात को वॉशिंग लगाई थी, कपड़े सारे धोए जुमेरात को ही, ये मैंने आयरन किए। फिर उसके बाद जुम्मे वाले दिन फिर मैंने जो ईद के लिए कपड़े थे ना सबके, वो अभी रेडी कर रही हूँ। इतनी इमरजेंसी में भागम दौड़ की है, सफाइयाँ नहीं कर पा रही हूँ अभी भी। तो बस जी इसी तरह ये सब कुछ चल रहा है। और ये जो जुम्मे का दिन, जुम्मे की ईद नहीं हुई है, हमें एक बोनस में दिन मिल गया था मेरे जैसों का। सच्ची बात है, सच्ची बात है। मुझे तो यहाँ पे ना एक तो मैं दुबी बनी रहती हूँ हर वक्त, उसके बाद फिर मैं इस्त्री करने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं बन जाती हूँ क्या कहते हैं जिनको कपड़े आयरन करने के लिए दे के आते हैं, क्या कहते हैं उनको, फिल वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि उनको क्या कहते हैं। बिल्कुल भी आउट ऑफ माइंड हुई हुई क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज़्यादा मुझ पे। और सच्ची बात है, यकीन करें कि मैं तो ऐसे जैसे ना फ़कीरों वाली नहीं, मसियों वाली में ना वो आ रही हैं। अच्छा जी खैर छोड़ें इसको, घर के काम तो करने होते हैं। यहाँ पे ये मेरी ज़ैनब के कपड़े हैं, फिर बच्चों के कपड़े हैं और फिर ये रज़ा के कपड़े हैं। देख सकते हैं ये सारे मैंने ख़ुद आयरन किए हैं। तो क्या कहें, अब देखें इतनी मेहनत की है। घर वाले कपड़े अलहदा से, ईद वाले अलहदा से, और मेरे वहीं के वहीं पड़े हुए हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। इसके बाद मैं इतना थक गई थी कि मैं यहाँ पे आके लेट गई और मैंने अपने छोटे मुन्ने काके को बोला, बेटा मेरी टांगें दबा दो, कि मैं खड़े ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि वॉशिंग लगाई 4-5 घंटे वहाँ पे लग गए। फिर उसके बाद कपड़े आयरन किए, अफ्तारी वगैरह की, मतलब सारा काम किया तो बहुत थक गई थी। एड़ियों में इतनी शिद्दत वाली दर्द थी कि मुझे ये था कि ये मुझे दबाएं और मुझे सुकून मिले। और मेरे बेटे ने फिर मुझे दबाया और उसके बाद फिर मैंने काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज भी ये रोज़े वाला दिन था। ये हमारा आज लास्ट रोज़ा है और यहाँ पे खिड़की भी अभी साफ़ करने वाली है, इसके पर्दे भी लगाने वाले हैं। बस क्या बताऊँ आपको, मेरे तो घर के लोग चांद रात मनाते हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, पता नहीं क्या क्या पार्टीज़ हो रही होती हैं। और हमारी चांद रात देख सकते हैं आप लोग जी। कपड़े आयरन कर लिए, कपड़े समेट लिए, कपड़े ये कर लिए, सफाइयाँ कर लो, खाना बना लो, ये कर लो, वो कर लो। हमारी तो बस जो है ना चांद रात मासियों वाली फीलिंग है बस हम जी। दिखाएं, वाह, तो सीधे हाथ में नहीं लगवाई, तो ऐसे दिखाओ, इधर आओ दिखाओ अपने हाथ, ऐसे कितनी प्यारी लग रही है ना। मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। अभी नूर ने लगाई, अभी अर्शा ने लगाई। चलो अभी नूर बाजार चला गई थी। चलो कोई बात नहीं, चलो खेलो भी। अच्छा मैं अभी कह रही थी कि मासियों वाली फीलिंग्स आ रही हैं ना, फीलिंग्स नहीं आ रही, सच्ची में सही बात है, मासी बनी हुई थी मैं। क्या ही मैं आप लोगों को बताऊं, अभी भी मेरे आसपास इस कदर शोर है, जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ इतना बच्चों ने शोर मचाया हुआ है कि सच्ची बात है बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे एडिटिंग करते हुए। यहाँ पे बच्चों के कपड़े मैं दिखा रही हूँ, ये तो रज़ा के कपड़े थे। रज़ा पीछे देखे मज़े से लेटे हुए हैं और इतने सारे काम हैं जो कि मैं अकेली कर रही हूँ। तो जी कोई बात नहीं है, ये औरतों के ही काम होते हैं, करने पड़ते हैं। ये आप लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव वीडियो होगी कि आप लोग भी देखें कि हम लोग भी कितनी मतलब मेहनत से काम कर रहे होते हैं। तो जो मुझे देख रही हैं मेरी बहनें, उनको भी इसी तरह एक्टिव होना चाहिए,
तो कुछ तो लोग हैं जो मुझसे बड़े इम्प्रेस है, लेकिन ये है कि बस मैं ख़ुद को भी ये कहना चाहूँगी कि हर वक्त घर दी आया ना बाजी बने रहा कर, कुछ अपने ते भी तवज्जो दे लिया कर। तो बस लेकिन मैं की करा, मैनू घर सजाने का शौक ही इन्ना कुछ शौक है कि बस इस तो बगैर मैं रह नहीं सकती। इसलिए हर वक्त हत्थ च झाड़ू पोचा फड़िया होंदा है ते घर दी मैं मासी बनी होनी है। इहदे च किसी का भी कोई कसूर नहीं, हर बंदे की अपनी अपनी एक पसंद होती है। किसी को घर सजाने का शौक़ होता है, किसी को ख़ुद को सजाने का शौक़ होता है, किसी को बस हर तरह के मुख्तलिफ शौक़ होते हैं। तो इसी तरह बस मुझे घर सजाने का शौक़ है, इसलिए अपनी केयर ज़रा कम की जाती है, जिसकी वजह से मुझे बड़ी डांट पड़ती है। रज़ा से भी बड़ी डांट पड़ती है कि कहते हैं मैंने तुम्हारी कटिंग करवाई है कि तुम अच्छी सी दिखो, लेकिन तुम तो वहीं की वहीं फिर वही हो। तो मैंने कहती चलो बस डांट खा लेती हूँ, लेकिन अपनी ना बस हरकतों से बाज नहीं आ रही। खैर जी, यहाँ पे अभी पर्दे मैंने धो लिए हुए थे। ये एक ही पर्दा मेरे पूरे घर में लगा हुआ है, ये वाली खिड़की पे, और कहीं भी मैंने नहीं अभी तक लगाया। इसको मैंने धो दिया था कल रात को ही, इसको मैंने प्रेस भी कर लिया था। अभी बस इसको हैंग करने लगी हूँ। और बस जी, मैं ये बताने लगी थी कि आज हमारी लास्ट अफ्तारी है, तो इसलिए पुसी पुसी सी है। हाँ, हम भी बहुत सैड हो गए हैं, तो आज हमने कुछ बनाया नहीं। हमारी टेबल इतनी सूनी सी है। असल में ना खाला ने हमें बोला था हम ट्रीट देनी, तो हम इसी चक्कर में रहे हैं। चलो देखते हैं भूख लगी कि नहीं लगी। नहीं 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 अम्मी जी नहीं खाएंगे। नहीं नहीं वो फलूदा खिलाऊंगी, अम्मी नहीं, फलूदा खिलाऊंगी। तो अम्मी नहीं, चांद रात पे नहीं हमने जाना, ईद पे जाएंगे किसी ये को। तो गोलगप्पे खाते हैं। तो आज हमारी टेबल, रात की एंजॉयमेंट अपनी होती है। हाँ, ये अपना मजा आता है। अच्छा जी, ये हमारी टेबल बहुत सुनी है, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ। दूसरे दिन मैंने घर पे नहीं होना। मम्मा का सोने के सोनी क्यों है? तुम गिलास खिला रहे हो, सारे गिलास नहीं आप, अच्छा आप पहले ये बताओ, आपको दुख नहीं हो रहा? बहुत ज्यादा हो रहा है सच्ची। अजीब जी फीलिंग होने का बस, तो ईद की खुशी नहीं, अजीब जी फीलिंग थी। ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ नहीं मिलते हैगी। जैसे कोई अपना हमारे घर पे आया हो, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीज़ें बचपन में गुम हो जाती हैं बस। अब हम बड़े हो गए। ये तो अब इनकी है ना, हाँ। ये तो अब इनकी है ना। अच्छा जैनी, आपको कितनी खुशी है ईद की? देखा, बच्चों को ईद की खुशी होती है। माज, आपको कितनी खुशी है? कितनी खुशी है आपको बेटे? मेरे बेटे ने माशाल्लाह से एक रोज़ा भी नहीं छोड़ा, सारे रोज़े रखे हैं मेरे बेटे ने माशाल्लाह। सो जी, आज हमारा दिल वाकई में बड़ा उदास है, लेकिन क्या करें। आपको ईद का मजा खुशी है कि नहीं? यहाँ पे लाडियाँ जा, शुक्र है रोजा मुक गए जुबाई का। नहीं ये बच्चा भी माशाल्लाह नमाजें पढ़ता है। मूसा को तो पूरी सो रखते नियत कर लेता है, तो बस भी पढ़ता जाता है। पढ़ता नहीं, मेरे मूसा ने सारी नमाज पढ़ी, जोहर नमाज पढ़ी। मैं ही कह रहा था, 2 नमाजें इकट्ठी हो जाती हैं। हाँ जी, अब दिलाते हुए जैनी उल्टे हाथों के दिखाओ पहले बेटा। अच्छा, जब भी जी मैं लाइव जो रिकॉर्डिंग होती है ना करने लगती हूँ ना, साथ साथ बोर ही होती हूँ, तो मेरे घर वाले इतना शोर कर रहे होते हैं कि अपनी ही पता नहीं मारते जाते हैं कि हमेशा इतना शोर होता है जितना आप सुन चुके हैं। तो जी उसके बाद ये चांद रात का व्लॉग है जो कि आप लोगों ने देखा। लास्ट रोज़ा हमने इफ्तार किया है और यहाँ पे फिर हम लोग बाहर आ गए क्योंकि सुबह नाश्ते के लिए पैनियाँ लेनी थी, केक वगैरह लेना था। तो फिर हम लोग सलमान स्वीट्स पे आ गए जो कि हमारे गुजरांवाला में बहुत मशहूर है। आई थिंक पाकिस्तान में भी सलमान स्वीट्स का नाम होगा, पाकिस्तान में ही, लेकिन मुझे गुजरांवाला का पता है। उसके बाद फिर हम फजलदीन पे आ गए, आपी की मेडिसिन लेनी थी, रज़ा की मेडिसिन लेनी थी। फिर इसके अलावा हम लोग फतोमंड में घुस गए। इतना रश था कि क्या ही मैं आप लोगों को बताऊं। रज़ा का जूता लेना था, ज़ैनब का लेना था, ओनो मोहम्मद का लेना था, मूसा का लेना था। इसके बाद फिर मैंने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया और बस जी यहाँ पे होगा हमारा चांद रात का एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक आप सब लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़।